नमस्कार, आप देख रहे हैं कशिश न्यूज और खास खबर के साथ मैं हूं दीपक शर्मा। आपको याद होगा, सवाल तो पूछेंगे में झारखंड के चुनावी गहमा गहमी से जुड़ी बातें जब हमने शुरू की थी तो हमने सबसे पहले बात की थी उंगलियों को बंद करके मुट्ठी बनाने की। और मुट्ठी में ताकत होती है एकता की। जब उंगलियां मिलकर मुट्ठी बनती है तो विरोधी खेमे को परास्त करने की ताकत आ जाती है। लेकिन झारखंड में जो गठबंधन बन रहा था, गठबंधन के तहत चुनाव में जाने की दोनों खेमों की तैयारी थी, उस गठबंधन की ताकत किसकी ज्यादा है ये हमने जानने की कोशिश की थी। लेकिन अब जब चुनाव नजदीक है, अब जब बारी मतदाताओं को अपना मत देने की है और चुनाव प्रचार के लिए नॉमिनेशन के बाद प्रत्याशी मैदान में उतरने को तैयार हैं, ऐसे में गठबंधन कहीं ना कहीं दरकता दिख रहा है। तो ऐसे में बड़ा सवाल ये खड़ा हो रहा है कि आखिर गठबंधन किसका कितना मजबूत है, और मजबूत है भी या नहीं, गठबंधन अपने स्वरूप में है भी नहीं, ये सवाल खड़ा हो रहा है। और इस सवाल का हम जवाब लेंगे। हमारे साथ रांची स्टूडियो से कुछ मेहमान जुड़े हुए हैं, उनसे आपका परिचय करा दें। हमारे साथ बीजेपी की ओर से पार्टी का पक्ष रखने के लिए रमाकांत महतो जी जुड़े हुए हैं, और सीपीआई की ओर से पार्टी का पक्ष रखने के लिए सुशांतो मुखर्जी जी जुड़े हुए हैं। तो सबसे पहले सवाल सुशांतो मुखर्जी जी से होगा, क्योंकि उनकी पार्टी पर यह आरोप लग रहा है कि पार्टी ने प्रत्याशियों की घोषणा कर दी, गठबंधन धर्म का पालन नहीं किया। सुशांतो जी क्या कहेंगे? नहीं, ऐसी बात नहीं है। पहला है कि जैसे कल नॉमिनेशन है तो आपको बता दें कि हम लोग जो बातें चल रहे हैं अभी भी चीजें हम लोग क्लियर है कि हम लोग को 4 सीट पर लड़ना है, जिस पर गठबंधन के सारे गए। आपको आज 9 से 8:30 के अंदर ये दिख जाएंगे। 3 सीट का कंफर्मेशन पूरा कंप्लीट हो गए। एक से जो झारखंड मुक्ति मोर्चा ने जो टिकट दे दिए उस पर बात है। अब हो गया कि हमारे में है कि हम करें आगे, इसलिए डर की होंगी। अभी 8 साढ़े 8 बजे के बाद इन लोग आपस में सब बात करेंगे। बात करने के बाद फिर मुख्यमंत्री आवास के वहां खबर जाएंगे, उसके बाद वो आगे की काम होगी। ऐसा नहीं कि हम लोग गठबंधन में नहीं है, गठबंधन में पहले भी थे, अभी भी रहेंगे, क्योंकि हमारी लड़ाई बीजेपी के साथ है, किसी भी हाल में उसको आने नहीं देना है। इसके चलते हम गठबंधन के साथ हैं। हमारे जो 7-8 सीट थे वो 4 हो गए, ठीक है। इसमें समझौता होते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये जो बाहर में जो हवा चल रही कि गठबंधन टूट गया, हम लोग कल नॉमिनेशन है, अगर आगे नहीं हम लोग बताएंगे कि कौन नॉमिनेशन करेंगे तो ये कैसे चलेंगे। तो इसके चलते हम लोग निश्चित तौर पर गठबंधन में है, इंडिया गठबंधन में है और मजबूत के साथ है, और हम लोग जीतेंगे। हम लोग लड़ रहे और जीतेंगे जी, सबको साथ लेके जी। चलिए सुशांतो जी, फ्रेंडली फाइट की भी बात आती है, तो जब लक्ष्य एक है तो फिर आपस में फ्रेंडली ही फाइट क्यों? और फाइट कभी फ्रेंडली होती है ये समझ से परे हो जाता है, ऐसा सिर्फ सियासत में होता है। देखिए, सबसे पहली बात है कि हम लोग अभी क्या कर रहे हैं ये नहीं, लेकिन आपको बता दें कि 3 सीटें हमारे कंफर्म हैं और 1 सीटों पर बात चल रही है। सारे का एक साथ हम लोग रात को आज रात को आपको कंफर्मेशन मिल जाएंगे। और हम लोग का कल 2 सीट पर नॉमिनेशन भी है, जो नॉमिनेशन भी करना है, तो वो नॉमिनेशन भी है। तो हम लोग एकदम क्लियर है, जनता भी क्लियर है, गठबंधन भी क्लियर है। तो इसके चलते हम लोग का कोई लड़ाई नहीं है। गठबंधन के साथ, इंडी गठबंधन के साथ हम लोग है, आगे भी थे और अभी भी है, और इस विधानसभा में है, आगे भी रहेंगे। निश्चित तौर पर हम लोग मिल के लड़ रहे और एक साथ एक दूसरे के, ऐसा नहीं कि सिर्फ हम लोग 4 सीट पर, जहां पर हमारी ताकत है, सारे इंडिया गठबंधन के, चाहे वो राजद के कैंडिडेट रहे, चाहे वो कांग्रेस के कैंडिडेट रहे, चाहे वो जेएमएम के कैंडिडेट रहे, सबको मिलके हम लोग एक साथ मिलके जो जहां है वो ताकत लगाएंगे। और इंडिया गठबंधन जैसे आपको आगे की सीट दिखे थे, उससे हमें लगता है कि 10 सीट कम से कम एक्स्ट्रा होंगे जी।
आवाज नहीं आ रहा। सीधे मेहमानों का रुख करते हैं। सुशांतो जी से हमने जाना कि गठबंधन कितनी मजबूत है और जो गठबंधन में बिखराव की बातें थे उसे सुशांतो जी ने खारिज किया है। रमाकांत जी के पास चलते हैं और उनसे गठबंधन की बात में पहले जो चर्चा ये है कि संगठन के तौर पर वो चुनाव में कमजोर होकर जा रहे हैं, क्योंकि पार्टी के कई कद्दावर नेता पार्टी का साथ छोड़कर विरोधी खेमे में खड़े हो गए हैं। तो अब कैसे देखा जाए चुनाव को लेकर, क्या इससे फर्क पड़ेगा बीजेपी को? रमाकांत जी। जी कोई वरिष्ठ नेता भारतीय जनता पार्टी के जो दायित्व में है, जिनके पास बड़ी जिम्मेदारी है, ऐसे कोई भी नेतृत्वकर्ता भारतीय जनता पार्टी छोड़ के नहीं गए हैं अभी तक। ये केवल जो चुनाव लड़ने को लेकर के ही अपना उद्देश्य मानते हैं, लक्ष्य मानते हैं। ये न भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हो सकते हैं, न ये नेता हो सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता होते हैं, जो निष्ठावान होते हैं, वो पार्टी के प्रति और राष्ट्र के प्रति समर्पण होते हैं। लेकिन ये जो पार्टी छोड़ने वाले लोग जो हैं, या जो कार्यकर्ता हैं, जो तथाकथित अपने आप को नेता कह रहे हैं, और आप भी कह रहे हैं वरिष्ठ नेता, क्या इनके साथ कोई बड़ी जिम्मेदारी है क्या पार्टी में? अभी तक इन्हें पार्टी कोई बड़ी जिम्मेदारी नहीं दी है। पार्टी इन्हें केवल और केवल एक कार्यकर्ता के रूप में काम करा रही थी, और भारतीय जनता पार्टी में कार्यकर्ता ही बड़ा होता है। और भारतीय जनता पार्टी कैडर बेस्ड पार्टी है, और जब इस प्रकार के कार्यकर्ता जो अपने उत्कंठा और महत्वाकांक्षा को अति महत्वाकांक्षा पाल रखे हों, तो ऐसे कार्यकर्ता को भारतीय जनता पार्टी में जरूरत नहीं है। और जहां उन्हें अच्छा लगता हो वहां जाए, भारतीय जनता पार्टी उन्हें शुभकामनाएं देती है। दूसरी ओर झारखंड मुक्ति मोर्चा के पास नेताओं के लिए टोटा बने हुए हैं, जिसके कारण वो भारतीय जनता पार्टी से हाईजेक कर रहे हैं लोभ का। जिस तरीके से मैया सम्मान योजनाओं में उन्होंने बहनों को प्रलोभन दे करके वोट खरीदने का काम कर रहे हैं, उसी तरीके से जो भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, जो पार्टी के प्रति निष्ठावान नहीं है, वे केवल सत्ता के प्रति निष्ठावान है, और लोभ वृत्ति जिनमें ज्यादा है, ऐसे कार्यकर्ताओं को वो ले रहे हैं और उन्हें टिकट भी दे रहे हैं, और उन्हें अपने पार्टी में स्टार प्रचारक बना रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के डर से झारखंड मुक्ति मोर्चा और अन्य इंडिया अलायंस कितनी डरी हुई है। दूसरी ओर कह रहे थे सुशांतो जी, जो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी माले के लीडर हैं, वो कह रहे थे कि हम केवल भाजपा को रोकने के लिए झारखंड मुक्ति मोर्चा के साथ इंडिया अलायंस के पास हैं। भाई, इंडिया अलायंस यदि कम्युनिस्ट पार्टी को एकीकरण ही करना था, तो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी को क्यों छोड़ दे रहे हैं? ये वो तो अप्रासंगिक हो गए एक स्तर से देश भर में। तो कम्युनिस्ट पार्टी अभी एकीकृत होकर के केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी को रोकने के लिए ये एकीकृत हो रहे हैं। लेकिन ये स्वार्थ की राजनीति देखिए इन्हें कहां तक ले जा रही है। जिस तरीके से हेमंत सोरेन की सरकार ने चोर दरवाजे से सरकार चलाई, और उसी तरीके से उन्होंने टिकट भी झारखंड मुक्ति मोर्चा के बांट रहे हैं। कम्युनिस्ट पार्टियां भी उसी तरीके से अनाउंस कर रहे हैं कैंडिडेट्स के नामों दरवाजे से सरकार चलाई, ये आप कैसे कह रहे हैं? नहीं, रमाकांत जी एक चीज स्पष्ट कीजिए, चोर दरवाजे से सरकार चलाई, ये आप कैसे कह रहे हैं? चोर दरवाजे से इसलिए चलाई सरकार ने, जो इनके चुनावी वादे थे या मैनिफेस्टो ने, इन्होंने कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के तहत इन्होंने जो वादे किए थे जनता के बीच में, एक भी वादे उन्होंने पूरे नहीं किए। और चुनाव के ठीक 3-4 महीने इन्होंने कई योजनाओं को धरातल में उतारने का काम किया। ऐसे ऐसे कई योजनाएं रही जो बजट में भी उनको तो देखिए, सामने नहीं वो लाया। काम कितना कर पाए हैं, कितना नहीं कर पाए हैं, वो दूसरी बात है ना।
चोर दरवाजे से सरकार चलाना, एक गठबंधन जिसे जनमत प्राप्त है वो पूरी संख्या के साथ सदन में विश्वास मत प्रस्तुत करता है, विश्वास मत हासिल करता है, उसे चोर दरवाजे से चलाने वाली सरकार नहीं कह सकते। बहरहाल एक चीज तो जरूर जानना चाहेंगे रमाकांत जी, ये आरोप तो आप पर लगता रहा है, आपकी पार्टी पर लगता रहा है कि वो जनादेश को छीनने के लिए साम दाम दंड भेद षड्यंत्र केंद्रीय एजेंसियां सब कुछ लगा चुके हैं, लेकिन सरकार ने पूरे विश्वास के साथ अपना कार्यकाल पूरा किया। आप, मुझे लगता है किस तरह की बात कर रहे हैं आप? क्या ईडी, सीबीआई या आईटी ये भारतीय जनता पार्टी की एजेंसी है क्या कि भारत सरकार की एजेंसी है? जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी पे एक पत्रकार होकर आरोप लगा रहे हैं, ये आपको शोभा देता है क्या? ये संवैधानिक भाषा है? ये हम अपनी तरफ से नहीं कह रहे रमाकांत जी, ये आप पर, रमाकांत जी आप पर आरोप लगता रहा है, हम ये कहा है, मैं अपनी तरफ से कोई बात नहीं कह रहा हूं। बजट में कोई प्रोविजन नहीं रखा और आपने मैया सम्मान योजना लागू कर दी, क्या ये चोर दरवाजा नहीं है? ये आपने बालू का ऑक्शन कभी नहीं कराई और बालू को हमेशा अपने गलत तरीके से, अवैध तरीके से ढुलाई करवाते रहे और उसमें अवैध कमाई कराते रहे, क्या ये चोर दरवाजा नहीं था क्या? और आप कैसे कह सकते हैं कि ईडी और आईटी या जो संवैधानिक संस्था है वो भारतीय जनता पार्टी की है क्या? चलिए, विपक्ष में कौन सा ऐसा नेता नहीं है जो इस बात को कह चुका है जो आप हमसे सवाल कर रहे हैं। बहरहाल सुशांतु जी से जवाब भी ले लेते हैं, और जो आरोप आप लगा रहे हैं कि केंद्रीय एजेंसियों पर षड्यंत्र का, दुरुपयोग का आरोप बीजेपी पर लगता है, उन आरोपों को निराधार माना जाए। सुशांतु जी क्या कहेंगे? लेकिन आप इस प्रकार से आप कहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी ने मिस यूज किया संवैधानिक संस्थाओं का, ये तो ठीक नहीं है ना? अपनी बात नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूं कि आप पर आरोप विरोधी लगाते रहे हैं, मैंने ऐसी कोई बात नहीं कही। सुशांतु जी से जवाब ले लेते हैं। सुशांतु जी, आरोप लगा रहे हैं तो हम जो आरोप लगा रहे हैं उन्हें भी सुना जाए। जी जवाब दीजिए। हाँ, बोल रहे, देखिए ऐसी बात है कि आप अगर जांच की तरफ चले जाएं, जो इनके जो ईडी और सीबीआई के भी साथ में जो गठबंधन है ये दिखते हैं। आप गौर करें, पूरे देश में अगर आप देख लें कि 181 में से 141 उनके साथ हैं जिनके ऊपर जांच हुए। हमारे राज्य में ही देख लीजिए, जिनके ऊपर आरोप लगे, जिनके ऊपर जांच हुए, आज वो उसके साथ है। देखिए, जो उनके बड़े लीडर आपको आसाम से आते हैं उनके ऊपर भी आरोप लगे हुए, लेकिन सब मुख्यमंत्री बन जाते हैं। एक मजेदार चीज है बीजेपी में, किसी को भी अगर लेना है, अगर ईडी केस में आ जाए, सीबीआई के रेंज में आ जाए, तो उसको सीएम बना दो, डिप्टी सीएम बना दो। प्रधानमंत्री जाके भाषण देते हैं कि ये 700 करोड़ की ये घोटालेबाज है, उनको महाराष्ट्र में बना देते हैं, कुछ डिप्टी सीएम बना दो। ये तरह के चलते हमें लगता है कि हमारे राज्य को भी देखने की जरूरत है, इनके पास कितने लोग हैं जो छोड़ के गए। और एक चीज बता दें, हमारे यहाँ जो अभी चल रही है 66 जो इन लोग सीट के दिए हैं, उसमें आपको बताइए कि 19 से लेके 24 के अंदर 35 ऐसे कैंडिडेट हैं जो दूसरे पार्टी से आके आज बीजेपी कट दिए और अभी दे रहे। एक के साथ एक फ्री है इनका। झारखंड मुक्ति मोर्चा का अगर एक को ले बीजेपी ज्वाइन कराए, उनके साथ उनके बेटे को दे देते हैं। अगर उसका बेटा, अगर सोचिए बड़े पद पर चले जाए तो उसके बेटा का इसको बहू को दे देंगे। इस तरह से चलते हैं। ये राज्य में ये क्या चल रहा है? परिवारवाद की बात ये करते हैं और अपने खुद करते हैं। ये बड़ा आश्चर्य है, जो चीज दूसरे के लिए बोलते हैं वो खुद करते हैं। हम तो कहते हैं ये। और आपका गठबंधन, जो हमारे जो गठबंधन है, मजबूत से ये गठबंधन है, ये गठबंधन कभी नहीं टूटेंगे। और निश्चित तौर पर हम लोग पिछले बार जितने बीजेपी के सीट आए थे उनसे और घटेंगे, ये कंफर्म है, क्योंकि राज्य की जनता देख लिए। देखिए, एक चीज है
ये तो झारखंड मुक्ति मोर्चा हो चाहे किसी में भी जितने भी आके ज्वाइन कर रहे हैं, आप देखिए उसको ना ईडी डराया ना सीबीआई डराया। उसको डराया कौन? जिस पार्टी में वो थे उस पार्टी ने उसे मतलब 5 साल साथ में रखने के बाद उसे हटा दिया। और हटा कौन रहे? वो झारखंड के नहीं हटा रहे, तय कर रहे, झारखंड से बाहर से आके लोग तय कर रहे हमारे झारखंडी नौजवान को टिकट नहीं देना है। उसके चलते आज देखिए क्या दशा है। हम तो लगते हैं कि सबको स्वागत है, आओ झारखंड के खूब आओ, माटी के है, माटी के जब है तो माटी का बात करो। और हमें लगता है कि झारखंड की ये लड़ाई आगे और बढ़ेगी। जी देखिए, ये जो आवाज उठा के जोर जोर से जो कह रहे हैं, जिस परिवारवाद की बात कर रहे हैं, क्या भारतीय जनता पार्टी में कोई व्यक्ति विशेष परिवार क्या टिकट सिंबल बांटते हैं क्या? लेकिन इनके कम्युनिस्ट के साथ में जो ये बहुत बड़े बड़े ऊंची आवाज में बोल रहे हैं, क्या महेंद्र सिंह के बेटे विनोद सिंह जी नहीं है क्या? उनके बाद उन्होंने दूसरे कैडर को क्यों नहीं दिया टिकट? और आज भी वो बगोदर से चुनाव लड़ते आ रहे हैं। क्या इनके पास कैंडिडेट्स का अभाव था क्या? दूसरी ओर जेएमएम के जो सुप्रीमो है शिबू सोरेन के परिवार, उनके खानदान में सब चुनाव लड़ने के लायक है। लालू यादव के पूरे खानदान चुनाव लड़ेंगे और वहीं से सिंबल बटेंगे, तो ये परिवारवाद और वंशवाद नहीं है क्या? और भारतीय जनता पार्टी में क्या जेपी नड्डा साहब के घर से चुनाव ले आओ वहीं से सिंबल बटते हैं क्या? पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक नहीं होती है क्या? चुनाव समिति की बैठक नहीं होती क्या? हम रायशुमारी नहीं करते क्या? और जिस तरीके से ये कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी में ऐसे ऐसे लोगों को टिकटें दी गई हैं, तो भारतीय जनता पार्टी का ये रणनीति का हिस्सा है। दूसरी ओर जब ये 60-60 समाचरित की स्थिति भारतीय जनता पार्टी अपना रही है इस बार, ये इनको इस हिसाब से यदि नहीं चलेंगे तो कीचड़ को साफ करने के लिए कीचड़ में उतरना पड़ेगा, तभी जाकर के कमल खिलेगा। और ये गलत तरीके से राष्ट्रीय स्तर पे सारे कम्युनिस्ट पार्टी अलायंस में है, लेकिन झारखंड में ये सारे कम्युनिस्ट एक साथ क्यों नहीं है? ये अनैतिकता नहीं है क्या? ये नैतिकता और शुचिता की बात केवल भारतीय जनता पार्टी को पढ़ाने के लिए है? तो इन सारे चीजों के ये अनैतिक तरीके से गठबंधन कर रहे हैं, और हमारा तो नैसर्गिक गठबंधन है इनके साथ में, आजसू पार्टी के साथ में।